नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की एन सी ई आर टी की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है ज्योग्राफी की। तो चलिए हर एक फैक्ट क्वेश्चन तथ्य को आराम से पढ़ते हुए समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और यहाँ पर क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना, यहाँ पर पूरी पूरी संभावना यहीं से होती है। ठीक है ना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैसे भी किसी प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है, चाहे कथन कारण वाला दे दे, चाहे सुमिलित वाला दे दे, ठीक है ना, रेगिस्तान वाला दे, कुछ भी दे सकता है। इस वजह से पार्ट एकदम याद होना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट व तथ्य होंगे उनको अपना अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। भूमंडल और वायुमंडल। भूमंडल किसे कहते हैं? एक मिनट। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, 3 तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। जीवमंडल क्या क्या आता है जीवमंडल में? स्थल है, जल है और हवा है जलमंडल में। और भूमंडल में क्या क्या आते हैं? जिस पर हम रहते हैं। जीवमंडल में स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ग्रीक भाषा में लीथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, आउडर का अर्थ है जल, वायस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? ग्रीक भाषा में लीथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, आउडर का अर्थ है जल, वायस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? ग्रीक भाषा में लीथास का अर्थ है पत्थर, लीथास है ना, और एटमास का अर्थ वाष्प, आउडर का अर्थ जल। अगर वो देना चाहे ना तो दे सकता है। बताइए, लीथास का खालिस्तान अर्थ है पत्थर, एटमास वाष्प, आउडर जल, वायस का अर्थ जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं।
पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र 5.1। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल जुड़े हुए हैं, और क्या, जैसे समुद्र जुड़े हुए हैं ऐसे ही ये सीमा तो अपन ने बनाई है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल 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 सभी जगह समान होता है। बताइए, समुद्री जल का तल खालिस्तान होता है सभी जगह समान। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। तल की पूछ रहा है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल यही तो है। जैसे कि भाई ये समुद्र है ना, ये समुद्र है, ये समुद्र है, तो फिर ये वाला तल, ठीक है ना, यही तो, ये ऊपर वाला थोड़ी है जल की, तल की बात कर रहा है। तल यानी नीचे वाला, जिसे शून्य माना जाता है। यहाँ से आएगा भाई क्वेश्चन। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत है। उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? दक्षिण अमेरिका में भाई ये है एंडीज पर्वत। अमेजन नदी ये है दक्षिण अमेरिका। मकर रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत व्रत, ये विषुवत व्रत है यानी कि भूमध्य रेखा। मकर रेखा नीचे वाली कर्क रेखा गुजरती है अपने से। ये कर्क रेखा सहारा मरुस्थल से बीचों बीच से गुजरती है और अपने भारत से भी बीचों बीच से गुजरती है। अरब सागर से भी बीचों बीच गुजरती है। इसके बाद में ये हिंद महासागर है नीचे वाला, है ना, हिंद महासागर है। ये डेक्कन पर्वत अफ्रीका में, और ये अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका, रॉकी पर्वत, अल्पेशियन पर्वत। उत्तर अमेरिका, रॉकी पर्वत, अल्पेशियन पर्वत। अपलेशियन है ये, अपलेशियन पर्वत। बताइए, अपलेशियन पर्वत है उत्तरी अमेरिका। रॉकी पर्वत, देख रे से रॉकी है ना, रे से उत्तरी अमेरिका, और री से उत्तरी अमेरिका। पेरी घास के मैदान है। अल्पेशियन पर्वत है ना, रॉकी पर्वत, और स्थिति भी पूछ सकता है वो। बताइए, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में किस ओर स्थित है? अल्पेशियन पर्वत।
एशिया, हिमालय पर्वत। ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? पूछ लिया था उसने। ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऊपर है ना। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये वो है, प्रवाल भित्ति है शायद यहाँ से, प्रवाल यहाँ पे है, यहाँ पे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, यही पूछेगा। ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, डेक्कन स्वर्ग पर्वत है, नील नदी है, सहारा मरुस्थल, एटलस। एटलस अफ्रीका में है, अमेरिका अमेरिका मत कर देना भाई, एटलस अमेरिका में है। फिर आल्पस, ये तो यूरोप में है ना, ये भूमध्य सागर है, ये यूराल पर्वत है, यूरोप को और एशिया को अलग करता है। आर्कटिक महासागर, तिब्बत का पठार, यही है मेन तो, होने को तो और भी है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार एशिया, यूराल पर्वत। रूस, चीन, मंगोलिया वगैरह इनमें कुछ नहीं है क्या? यूराल पर्वत, आल्पस, एटलस, नील नदी, टेकन्सबर्ग पर्वत, फिर मकर रेखा, बृहस्पति रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी अमेरिका, रॉकी पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है ना। भूमंडल, दोबारा ले ले। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल के तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त। जिसकी गहराई 11,022 मीटर 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित महाद्वीपों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है ना। पाठ देख ले पहला। अपन पढ़ रहे हैं क्या? है ना, ये पाठ है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, भूमंडल है ना। इसके बाद में ये महाद्वीप एवं महासागर है। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, सबसे गहरा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। फिर महाद्वीप आ रहे हैं, एक एक महाद्वीप के बारे में आ रही है ना डिटेल्स। फिर महासागर है, फिर वायुमंडल है, फिर जीवमंडल है। अभ्यास। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 5, 7, 4, 8, 7। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। आकार के अनुसार भी यही है ना। एशिया सबसे बड़ा है, यूरोप तो छोटा है यार। नहीं वैसे दिया है, क्रम से नहीं दिया है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। देश के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप इसको पढ़ रहे हैं अपन। जब पूर्वी गोलार्ध में है ना ये, हाँ पूर्वी गोलार्ध में। जैसे कि ये भूमध्य रेखा है तो एशिया, हाँ। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। एशिया सबसे बड़ा। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। यूरोप, ये है भाई यूरोप, है ना। इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर चारों तरफ जल है इसके, बस इधर नहीं है। ठीक। तीनों ओर से यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब है अफ्रीका। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त का 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को और किस नाम से जाना जाता है? विषुवत वृत्त। इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका, तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका से। पूछ सकता है वो, बताइए वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? कर्क, विषुवत तथा मकर। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी
नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखकर तथा बताइए कि कर्करेखा, मकरेखा तथा विषुववृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अफ्रीका, ये अफ्रीका है। एटलस, सहारा मरुस्थल है यहाँ, 3 राजस्थान बन जाए, इतना बड़ा है ये सहारा मरुस्थल। ये नील नदी है। और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। काफ़ी बड़ा है अफ्रीका। अब है उत्तरी अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। ठीक है ना, यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका, देखिए स्थल संधि, स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि है ये, स्थल संधि। दक्षिण अमेरिका, जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि, जल संधि अलग है, ठीक है ना, वो जल के द्वारा जुड़ी होती है। स्थल, स्थल से जुड़ी हुई होती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पनामा है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। पाक जल संधि, पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका। ठीक, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया ना अपन ने, है ना। उत्तरी अमेरिका बाद दक्षिणी अमेरिका। एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। जब ये बात बता, एक तो देख इसमें ये बोल रहा है सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है दक्षिण अमेरिका में, है ना, सबसे बड़ी नदी। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, तो ये पर्वत श्रृंखला है एंडीज, हिमालय पर्वत है। आई बात समझ में? और ये जो नील नदी है ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी, ये सबसे लंबी नदी दे रखी है यार, लेकिन इनमें फ़र्क है। जैसे कि अमेजन है ना, अमेजन का बहाव क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, यानी कि एरिया ज़्यादा कवर करती है। लंबी नदी तो यही है अफ्रीका, लंबी नदी में वो है, और बड़ी की बात अलग है। आई समझ में? यहाँ पे बड़ी का प्रयोग किया गया है और लंबी नदी वो, सब सही है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब अगर उसने दे दिया, ये बताइए द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? अरब सागर है, यहाँ पे 1 मिनट जूम कर लेते हैं। ये अरब सागर है ना, ये लक्षद्वीप है, फिर ये श्रीलंका से स्थल संधि है, बंगाल की खाड़ी, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये जल संधि
भारत एवं श्रीलंका के बीच, है ना। और ये स्थल संधि पनामा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। बताइए किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द्वीपीय। द्वीपीय का मतलब जानता है ना, जैसे कि ये कोई भूमि का स्थल है और इसके चारों ओर पानी है, तो ये द्वीप ही हो गए। और प्रायद्वीप अलग है जिसके तीनों ओर जल हो। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम मैत्री तथा भारती है। मैत्री तथा भारती है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं मैत्री तथा भारती। इनके नाम है मैत्री तथा भारती। मैत्री तथा भारती। मैत्री तथा भारती क्या है? अब है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। स्थल कितना है? स्थल 29। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 97% अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर 97.5 और लवण जल 2.5। जब महासागर का कितना परसेंट है जल का? 97.5। 97.5 पॉइंट पूछ सकता है वो। बताइए महासागर में कितना परसेंट जल को कवर करता है? 97.5। 97.5 और मीठा जल है 2.5, यानी कि 2.5%। 2.5 71 और जल है ना, 71% जल और 29% भाग स्थल है। जब महासागर 97.5% और एलवर्जन 2.5%। अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। एशिया सबसे बड़ा है ना। एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका। महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार में दिए गए वर्गों को गिनिए एवं निम्नलिखित को उत्तर दीजिए। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए। कौन बड़ा है? यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन भी गजब पूछा है। जब देख 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया में। और 3 1 में 3 6 3 3 9 1 10। यूरोप बड़ा है ना। जब फर्स्ट नंबर पे हो गया क्या? एशिया। सेकंड नंबर पे अफ्रीका, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर पे कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। देखें क्या? 3 1 3 6 3 9 3 4 3 15 3 6 18 18 खाने हैं इसमें। और 18 है ना इसमें। फिर 4 से चंद्रमा 4 4 16 4 5 20 21। उत्तरी अमेरिका बड़ा है। उत्तरी अमेरिका के बाद में
उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर अंटार्कटिका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं यार, 3 3 3 6 6 7 8 और 3 3 3 4 3 9 और 10। तो इसके बाद में कौन सा आएगा? जब देखें, फर्स्ट एशिया आ गया, दूसरा अफ्रीका आ गया, थर्ड उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, है ना। फिर यूरोप ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, फिर आएगा अंटार्कटिका। इसके बाद में यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। आई बात समझ में? महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। बड़े से छोटे आकार के आधार पर, है ना, महासागर की बात आ रही। जब सबसे बड़ा है प्रशांत, प्रशांत के बाद में अटलांटिक ऐश वाला, फिर हिंद अपना वाला, है ना, फिर दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। क्षेत्र 5.1। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा ये है फर्स्ट नंबर पे, फिर ये एस बड़ा है अटलांटिक सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड पे अपना हिंद महासागर है। इसके बाद में कौन सा बताया था उसने? आर्कटिक है, यहाँ पर दक्षिणी महासागर है। प्रशांत महासागर है ना, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ये पूछ लिया था भाई, बताइए सबसे गहरा गर्त कहाँ है? यहाँ पर मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण में इसके चारों ओर स्थित है, वृत्ताकार। क्षेत्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, पश्चिमी किनारों पर, एवं पूर्वी किनारों पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। अब वो क्या देगा? वो ये देगा, बताइए वह कौन सा महासागर है जिसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है और अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों में पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। अटलांटिक महासागर। व्यापार की स्थिति से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागर, यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश 1 मिनट। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अंटार्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका को उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है।
बताइए, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से कौन सा महासागर घेरता है? दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। अंटार्कटिका है ना, ये कौन सा हो गया? दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर को देख पहले तो। दक्षिण महासागर, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, ये है भाई दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है। छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यह है प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब है वायुमंडल। वायुमंडलों की विभिन्न परतें। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ, समताप ओजोन इसी में होती है, फिर मध्यम, फिर आयनमंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। क्वेश्चन क्या देगा वो? बताइए, वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? 1600, 1700, 1800, 1400? 1600। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। पांच परतों में बांटा जाता है। ठीक है ना। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के बाद में समताप, फिर मध्यम मंडल है ना, दो इधर बीच की मध्यम मंडल, फिर आयनमंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल की विभिन्न परतें। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है।
जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन अनुसार नाइट्रोजन 78%। आयतन के अनुसार वायुमंडल, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। बताइए वायुमंडल की, यहाँ पर वातावरण की दो मुख्य गैसें कौन सी जिनसे वायुमंडल मिलके बना हुआ है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21 है, 78-21। तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, जैसे कि ये उच्च दाब है और ये निम्न दाब है, तो इधर बहेगी। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। आई बात समझ में? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जैवमंडल, जलमंडल है ना, वायुमंडल, स्थलमंडल, पर्वतारोही। क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था बताइए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? ऊंचाई पर सांस लेने के लिए, क्या आप जानते हैं ना, पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। एक ये दे दिया और एक और दे दिया। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। बताइए कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? कथन कारण सत्य है या नहीं है? घनत्व में कमी होने के कारण, एक तो ये था और एक ये था। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेज़ी के साथ घटता जाता है। घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी बढ़ता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब है जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का
कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को कुछ भाग पानी में डूब गया। सुनामी 2004 में सुनामी कहाँ आई थी? अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में? झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये पाठ था भाई। पर्वतारोही। बेलफास्ट डबलिन दंतुरित तटरेखा है। दंतुरित तटरेखा नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन ये गहरा कलर का क्या मतलब है? शायद यहाँ गहरी है, गहरा है शायद ये तो तटरेखा है, ये तो स्थल है, तो ऊंचाई होगी शायद यहाँ पे, इस वजह से। फर्स्ट नंबर कौन सा है? एशिया। सेकंड नंबर उत्तरी। थर्ड नंबर दक्षिण अमेरिका। नहीं नहीं, गलत बता दिया। फर्स्ट एशिया है, दूसरा अफ्रीका है ना, 3 और 4। अब 5वां नंबर पे है कौन सा? अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। महासागर 97.5, एलवन जल 2.5, 2.5, 97.5। स्थल संधि अलग होती है, जल संधि अलग होती है। पनामा पाक जल संधि। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको तोबेई इसकी पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बसंत पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। याद कर लेते हैं भाई, ये आ सकता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है ना। इसके बाद में जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्र पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। और ज़्यादातर जो एवरेस्ट फतेह करने वाले होते हैं ना, वो गर्मी में ही चढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, मई के महीने में ही पहुंचते हैं ज़्यादातर। देख ले, सबकी डेट मई है क्योंकि उस समय मौसम सुहावना और शांत होता है। 29 मई, फिर 16 मई 1975, फिर 23 मई 1974। 29, 16, 23। ग्रीक भाषा में लिथास करते पत्थर, एटमास करते बाष्प, आउडर करते जल, बायस करते जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये पाठ था भाई। यहाँ से क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है वो। आई बात समझ में? पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हो।
एक मिनट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, है ना। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए, है ना। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हो। दक्षिण गोलार्ध में स्थित हो। परिमंडल: स्थलमंडल, जलमंडल, भूमंडल, जैवमंडल। महाद्वीपों के नाम: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। एक तो है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थित गोलार्ध क्यों कहा जाता है? जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? जल संधि से तो भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। स्थल संधि पनामा। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन है 78। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ये स्थल है ना, थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर नाम, है ना, हिंद महासागर नाम देश के नाम पर रखा गया है। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व के रेखा मानचित्र से महाद्वीपों को अलग अलग काटें तथा उन्हें बड़े से छोटे आकार के क्रम में सजाएं। विश्व के रेखा चित्र से महाद्वीपों को अलग अलग काटें तथा उन्हें एक दूसरे के साथ चित्र जिग्सा पहलुओं की बातें जोड़ने का प्रयास करें। हिमालय के अभियानों के चित्रों को इकट्ठा करें। सूर्य की किरणों, तापमान तथा हवा की कमी से बचाव के लिए पर्वतारोही किन उपकरणों को ले जाते हैं, उनके नाम लिखें। विश्व मानचित्र के रेखाचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत, पनामा स्थल संधि। ये पाठ था भाई, ठीक। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, पर्वतारोही 99%, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1600। वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर। और अंटार्कटिका महाद्वीप कितने अक्षांशों तक फैला हुआ है? उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। महासागर 97.5, एलवण जल 2.5, 97.5। महासागर कितने परसेंट जल कवर करते हैं? 97.5। और एलवण जल कितना है? 2.5, 97.5। 71%, 29%। मैत्री भारती। उत्तरी अमेरिका। एशिया देश का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला कब बनी थी जिसने एवरेस्ट फतेह किया था? 23 मई 1984 को। यहाँ पर बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह किया था 23 मई 1984। और विश्व की पहली महिला कौन थी? जुंको ताबेई, जापान की, 16 मई 1975। और लगभग में 9 साल बाद में बचेंद्री पाल 23 मई 1984। और पुरुषों में 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे शेरेपा। 11,022 मीटर, 8,848। ये है भाई एंडीज, रॉकी पर्वत और एटलस, ट्रेकेंसबर्ग पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, आल्पस ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।